हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड का फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड बॉडी टेम्परेचर में इन्वॉल्व होता है। ब्लड दो चीज़ों से मिला होता है, प्लाज्मा सेल्स, ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ना वो 55% होते हैं और जो ब्लड सेल्स होते हैं ना वो 45% होते हैं। प्लाज्मा बेसिकली स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है जिसमें 90% वाटर होता है, 5 to 7% प्रोटीन्स होती हैं और 3% जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट अमाइनो एसिड वगैरह होते हैं। अच्छा, अब जो प्रोटीन्स हैं ना इनमें एल्बुमिन है, फिब्रिनोजिन है, ग्लोबुलिन्स हैं। एल्बुमिन जो है वो 60% होती है और ये वाटरी फ्लूइड प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है और ग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सीरम वो प्लाज्मा होता है जिसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है ना वो रिमूव कर दी जाती हैं अगर तो सीरम एक्चुअली वो प्लाज्मा है जिसमें से जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं ना वो रिमूव कर दी गई हैं, फिब्रिनोजिन रिमूव कर दी गई हैं। 3% प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स है, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और एंजाइम्स वगैरह हैं। उसके अलावा ब्लड सेल्स की बात करें तो ये 45% होते हैं। आरबीसीज हैं यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स सबसे कम होते हैं, 1 to 2% ऑफ देयर बॉडी वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स एसिनोफिल है, बेसोफिल है और न्यूट्रोफिल, और ए ग्रैनुलोसाइट है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब हम ज़रा इनको डिटेल में देख लेते हैं। इनमें मोस्ट वर्टिब्रेट्स में आरबीसीज जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड हैं। मेमेलियन आरबीसीज जो हैं वो ई न्यूक्लिएटेड हैं। एम्फूमा जो है उसमें लार्जेस्ट आरबीसी है। एवियन आरबीसी ओवल शेप्ड होते हैं, न्यूक्लिएटेड हैं, और ऑस्ट्रिच में लार्जेस्ट एवियन आरबीसी है। ममेलियंस में क्या होता है, ये बाइकनकेव शेप के होते हैं ताकि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा, कैमल्स में एलिप्टिकल शेप के होते हैं और लोअर वर्टिब्रेट्स में लार्ज होते हैं लेकिन इनमें लेस आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ठीक है। ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन को पिक करता है, ठीक है, इसको बाइंड कर देता है और ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज़ में। ब्लड में ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो रेड होगा, और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप्स के हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एसिनोफिल है, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ए ग्रैनुलोसाइट्स 2 तरह के हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले एसिनोफिल है। एसिनोफिल जो है ये फैगोसिटिक होता है, ठीक है, फैगोसिटिक हैं और ये फॉरेन पार्टिकल्स को इंजेस्ट करते हैं रदर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा बाकी सब पे अटैक करते हैं, ठीक है, और रिलीज करते हैं केमिकल्स ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। फैगोसिटिक हैं, इंजेस्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को रदर देन बैक्टीरिया और रिलीज करते हैं केमिकल्स ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। बेसोफिल की बात करें तो इनका नंबर सबसे कम होता है। ये 2 कंपाउंड सेक्रीट करते हैं, हिस्टामीन एंड हेपारिन। हिस्टामीन क्या करता है कि ये डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को और फ्लूइड को रिलीज करता है एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, और इसके साथ साथ ये हेपारिन जो है प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग से। इसके बाद हमारे पास है न्यूट्रोफिल। इनका नंबर हाईएस्ट होता है। न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये फैगोसिटिक होते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, केमिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे। एक बात याद रखनी है, ये जो पस बनती है ना ये भी मिक्सचर होता है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं। मोनोसाइट जो है ये भी फैगोसिटिक हैं, ठीक है, और डेंजरस सिग्नल्स जो होते हैं ना ये उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, केमिकली अट्रैक्ट होते हैं टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं डेंजरस सिग्नल्स को। लिम्फोसाइट्स की बात करें ये 2 तरह के हैं, बी सेल हैं, टी सेल हैं। बी सेल बनते हैं बोन मैरो में, ठीक है, और वहीं पे मैच्योर होते हैं और लिम्फाइड टिश्यू को वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, ठीक है। और टी सेल जो है ये एसोसिएट होते हैं थाइमस ग्लैंड के साथ और ये इम्यून रिस्पांस शो करते हैं। बी सेल्स जो हैं बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगे और जिस टिश्यू में जाएंगे वहाँ पे मैच्योर होकर अपनी कॉलोनी बना लेंगे। प्लेटलेट्स की बात करें तो इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। डिस्क शेप सेल्स होते हैं, इनिशिएट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। अच्छा, अब इंजरी में क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं मूव करते हैं साइट की तरफ, ठीक है, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और ब्लड कोगुलेशन
कर देते हैं।